हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ। उसमें हमने 2 विधियाँ डिस्कस कर ली थी। आइए हम देखते हैं, हम करते हैं तीसरी विधि। तो तीसरी विधि में क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसको बोलते हैं, जिसमें टीचर बच्चों को कोई क्वेश्चन ढूंढने के लिए देते हैं। कोई चैप्टर पढ़ाया, फिर उसमें से बच्चों को क्वेश्चन ढूंढने के लिए दिए, बच्चों ने उसके आंसर बताए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इसको बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। तो आइए देखते हैं। तो इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। इस विधि से बच्चों में पाठ को लेकर रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है और शिक्षक कक्षा के सहयोग से ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं और शंका या संदेह होने पर अध्यापक समाधान बताते हैं। यानी जो बच्चे आंसर बताते हैं, फिर टीचर उनको देखते हैं कि बच्चों ने सही बताया है या नहीं। फिर अगर बच्चों कुछ गलत बताते हैं तो टीचर उसका समाधान करते हैं, यानी इसका आंसर इस तरह से नहीं है, इस तरह से। आइए देखते हैं फोर्थ में क्या है, कहानी कहना तथा सुनना। यानी कहानी बताना, बच्चों को कहानी सुनाना। जैसे कोई सी भी कहानी बच्चों को बताए और फिर बच्चों से कहानी सुने भी। बच्चों को रोचक कथाएं, कहानियां जैसे राजा रानी, पशु पक्षी तथा परिचियों की कहानी सुनाना चाहिए और बच्चों से भी सुनना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि बच्चों ने कहानी सुनी है या नहीं। कहानी कहना तथा सुनाना, ये भी श्रवण कौशल शिक्षण की विधियों में आता है। ये 4 पॉइंट है। पहले बच्चों को कहानी सुनाए अच्छे से और फिर बच्चों से कहानी सुने, फिर उससे पता चलेगा कि बच्चे ने कितना समझा, क्या सुना। आइए देखते हैं। भाषण का अर्थ। भाषण या भाषण का अर्थ किसे कहते हैं? व्याख्यान, कथन, बोली गई बात, अपनी बात को व्यक्त करना। एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को समूह तक पहुंचाने की कला ही भाषण कहलाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने कोई भी भाव प्रकट करता है या फिर कोई भी बात बताता है या कोई भी कहानी सुनाता है, कुछ भी सुनाता है, तो उसको कहते हैं भाषण। यानी कोई व्यक्ति कोई ग्रुप में बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में या फिर एक व्यक्ति को कोई बात सुनाता है, कोई लंबी बात होती, तो उसको कहते हैं भाषण। यानी धारा प्रवाह रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी भाषण है। अगर कोई अपने विचार प्रकट करे यानी अपने विचार बताए, तो ये भी अभिव्यक्ति भाषण है। नंबर 6, वाद विवाद किसे कहते हैं? कोई 2 व्यक्ति आमने सामने बैठे और वो अपनी बात बताए, अगर पहले वाले की बात को दूसरा वाला रद्द करके अपनी बताए कि ये नहीं। आइए देखते हैं। तो वाद विवाद में 2 परस्पर विपरीत विचारों में समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं और दूसरे की बात को खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। यानी दूसरे सामने वाले की बात को गलत बताकर अपनी बात को करते हैं कि इस तरह से, उसको बोलते हैं वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद या बहस किसी विषय पर की गई चर्चा की एक औपचारिक विधि है। इससे बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होता है। यानी कोई बच्चों को बिठा दो को, फिर वो अपनी बात बताए, तो इससे भी बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होता है। आइए देखते हैं 7 पॉइंट। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। दृश्य श्रव्य यानी जो देखने योग्य और सुनने भी। दृश्य यानी देखने और श्रव्य यानी सुनने। सहायक सामग्री का प्रयोग। तो श्रवण कौशल को विकसित करने तथा उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, दूरदर्शन तथा वीडियो की सहायता ली जा सकती है। इनके द्वारा कहानी, कविता, महापुरुषों के भाषण, नाटक तथा शैक्षिक मनोरंजन कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। आइए देखते हैं श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें। श्रवण कौशल के विकास में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, अध्यापक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यानी जो टीचर बोले
उसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए जो बच्चों के समझ में आए। बच्चा श्रवण में रुचि रखे, यानी बच्चा सुनने में, जो टीचर बता रहा है उसको सुनने में बच्चा रुचि रखे, यानी इंटरेस्ट ले। बच्चे में धैर्य पूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, यानी बच्चा जो है सुकून से बैठ के बच्चे को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछने चाहिए, यानी अच्छे से चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए। बच्चे में श्रवणेंद्रियां ठीक होनी चाहिए। तो देखिए, अध्यापक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, बच्चा श्रवण में रुचि रखे, बच्चे में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछनी चाहिए, बच्चे में श्रवणेंद्रियां ठीक होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है ऑल एग्जाम के लिए, सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए और डीएलएड के सभी सेमेस्टर के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इतने क्लास को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनको ये क्लास सेंड करें, शेयर करें और लाइक कमेंट्स करें। ओके, थैंक्स।